स्कूल एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ एक एड चलाकर बेच दिया जाए। यही रीज़न है कि अगर आपने कभी स्कूल की डिजिटल मार्केटिंग कराई होगी तो इंक्वायरीज तो बहुत सारी आ जाती हैं, बट वो लीड्स एडमिशन में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड विथ माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने स्कूल की डिजिटल मार्केटिंग करा सकते हैं। ये वही स्ट्रेटजी है जिनके थ्रू हमारी कंपनी ने उन स्कूल्स को जिसमें एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, सिटी के बेस्ट स्कूल से कॉम्पीट कराया है। हमने वॉक-इन्स जो होते हैं 2 to 3 टाइम्स किए हैं। सो आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी ज़रूर काम आएगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। वैसे तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी कर ली होगी, बट कई सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो अभी तक गूगल मैप पे ही रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल की गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। अगर बनाई है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन एक बार प्रॉपर कर लीजिए। देखिए, एक सबसे बड़ी मिस्टेक स्कूल वाले करते हैं, एक चीज़ समझिए, आप कुछ एक दलाली नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक अनएथिकल बिजनेस नहीं कर रहे हैं। स्कूल इज समथिंग प्रेस्टिजियस। तो अनएथिकल ना पब्लिसिटी में कुछ होना चाहिए और ना ही आपको एक्टिविटी वैसी अपने स्कूल में कराना चाहिए। गूगल का एक सिंपल सा रूल है, आप कीवर्ड अपने नाम में नहीं डाल सकते हैं, बट जब आप किसी नौसिखिए मार्केटर से अपना काम करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे आपके स्कूल का नाम है XYZ CBSE स्कूल है। अब एक कीवर्ड सर्च किया जाता है, बेस्ट CBSE स्कूल इन जो भी आपकी सिटी है, फॉर एग्जांपल जयपुर। तो वो किस तरीके से आपका रजिस्टर कराएगा, XYZ बेस्ट CBSE स्कूल इन जयपुर। अब कहने को शुरू शुरू में तो आप सर्चेस में अपीयर हो जाएंगे, बट आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, गूगल इसके लिए पेनल्टी भी लगाएगा और आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में तो इंक्वायरीज आ रही थी, बट पीक एडमिशन सीजन में इंक्वायरीज आना बंद हो गई। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ रिव्यूज तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ऑर्गेनिक जितने ओरिजिनल हो उतने ही लेना है, तो रिव्यूज पे वर्क करिए एंड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो जरूर ऐड करिए, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन करने का। अब आपने रिव्यूज तो लेना शुरू करे, पॉजिटिव रिव्यूज ही आप लेने की कोशिश करेंगे, बट कई बार ये भी होगा कुछ स्टूडेंट्स आपके स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं होंगे या उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिव्यू डालेंगे। इनके सैनिटाइजेशन का बहुत क्रूशियल पार्ट है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। सैनिटाइजेशन इज सिंपल, जो भी उनकी क्वेरी है उन्हें रिप्लाई करिए, उनकी क्वेरी सॉल्व करिए। गूगल समझता है कि स्कूल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने बस इंक्वायरी जो उनकी आई है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप उसका रिप्लाई भी दे देंगे तो उसका बहुत इम्पेक्ट आपके गूगल प्रोफाइल पे पड़ता है। सेकेंड पार्ट आता है कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसा पोस्ट करें। ध्यान रखिए, कंटेंट आप जो पोस्ट करेंगे वो ना ही सिर्फ नए एडमिशन लाने में आपकी हेल्प करेगा, बट साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट बनाए रखने में हेल्प करेगा। एंड 1 ईयर अगर आपने कंटेंट पोस्टिंग प्रॉपर करी, आप ये देखेंगे कि जो टीसी पहले आपके स्कूल्स में एप्लीकेशन आती थी, जो परसेंटेज आता था, वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप स्कूल में एक्टिविटीज बहुत सारी कराते हैं बट पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाती है। सो इस चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब कंटेंट कैसा पोस्ट करना है, देखिए, मैं आपको जो कंटेंट पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ वो स्कूल को पॉइंट ऑफ व्यू रख के है। ये कॉलेजेस के लिए वर्क नहीं करेगी, ये कंटेंट स्ट्रेटेजी आपके दूसरे किसी बिजनेस के लिए वर्क नहीं करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो शुरुआत करते हैं स्टोरीज से। वीकली आपको 2 to 3 स्टोरीज कम से कम अपनी प्रोफाइल पे डालना ही है, वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। स्टैटिक पोस्ट की बात करूं तो 2 to 3 पोस्ट पर वीक आपको स्टैटिक पोस्ट मतलब इमेज फॉर्म में पोस्ट डालना है। करोजल पोस्ट भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप इंफॉर्मेटिव डाल सकते हैं, आपके जो इवेंट्स हुए उससे रिगार्डिंग डाल सकते हैं। ये एंगेजमेंट बढ़ाने में लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होता है और पेरेंट्स भी इसे शेयर बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। सो 2 to 3 करोजल पोस्ट आपको वीकली डालना है। एंड रही बात रील्स, रील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट रील तभी काम करेगी जब आप प्रॉपर शूट करेंगे, प्रॉपर उसका ऑडियो होगा एंड प्रॉपर उस वो एक मीनिंग डिपिक्ट करेगी। अगर आप सिर्फ रीच बढ़ाने के लिए
हफ्ते की 10 रील डाल दे रहे हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे आपका चैनल डेड हो जाएगा, आपका अकाउंट रीच लाना ही बंद कर देगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखिए, रील भी आपकी 2 टू 3 पर वीक होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 तरीके का पोस्ट 4 तरीके के फॉर्मेट में पोस्ट कर रहे हैं। स्टोरी हो गई, हमारी स्टैटिक पोस्ट हो गई, कैरोसेल पोस्ट हो गई एंड रील्स हो गई। अब आपने पोस्टिंग तो करी, आप सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। आपके नियर बाय एरियाज में वो लोग देखेंगे, तभी आपकी इंक्वायरीज, जो ऑर्गेनिक इंक्वायरीज होगी वो बढ़ेंगी, जो कन्वर्जन होने के चांसेस होंगे, जो कन्वर्जन रेशो होगा वो बढ़ेगा। लेट से आपके स्कूल में अभी 10 जने आते हैं, उसमें से एक जन एडमिशन लेता है, तो ये गलत है। कम से कम 2 जने 3 जने तो एडमिशन लें। तो कंटेंट स्ट्रेटजी अगर आपकी प्रॉपर है, तब ये रेशो आपका इंप्रूव होता है। अब कंटेंट बनाने के बाद आप चाहें तो इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नॉर्मली बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो फेसबुक में ब्रांड अवेयरनेस एड के फॉर्म में इसे चलाइए। अगर आपकी बस फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपकी लोकेशन की डिस्टेंस उस हिसाब से होना चाहिए। एंड अगर बस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या प्री प्राइमरी स्कूल है तो ये 3 टू 4 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में नहीं चलना चाहिए। एज में आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत लोग गलती करते हैं कि पेरेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं तो सिर्फ पेरेंट्स को एड दिखा रहे हैं। नहीं, बच्चों का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एक बड़ा भाई डिसीजन ले सकता है कि मेरा छोटा भाई किस स्कूल में एडमिशन लेगा या मेरी छोटी बहन किस स्कूल में एडमिशन लेगी। तो इस चीज में आप ध्यान रखिए। जो एज मैं रिकमेंड करूंगा दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 13। अगर प्री प्राइमरी स्कूल है तो आप इसे चलाइए 45 तक। एंड अगर 12th तक आपका स्कूल है तो आप इसे 55 की एज तक चलाइए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंक्वायरी जनरेशन। इंक्वायरी जनरेशन में स्कूल्स को सबसे बड़ा इशू ये आता है कि लीड्स बहुत सारी आ जाती है, कन्वर्ट नहीं होती हैं, या तो लीड की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो अब जो मैं आपको 2-3 टिप्स बता रहा हूँ, फेसबुक के थ्रू एड हर कोई चला सकता है, बट ये जो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं ना, इस वजह से या तो लीड्स नहीं आती, आती है तो कन्वर्ट नहीं होती है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, जब आप लीड फॉर्म वाली एड चलाएंगे तो पर लीड की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसको कम करने के लिए हम या तो व्हाट्सएप एड कैंपेन चलाते हैं, बट वहां पे स्पैम इंक्वायरीज बहुत ज्यादा आती हैं। तो एक कैंपेन तो आप व्हाट्सएप वाला चलाइए, क्योंकि बल्क इंक्वायरीज वहां से ही आएंगी, ज्यादा रीच वहां से ही आएगी। बट एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू जो कैंपेन चलाते हैं उसमें आप कोई भी फिल्टर लगाएं, काम नहीं करता है। एज फिल्टर भी काम नहीं करता है, तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। अब जब आप लीड फॉर्म वाली एड चलाएं तो उसमें इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्टैटिक पोस्ट, मतलब एक इमेज चलाने की जगह या तो करोजल में चलाएं। करोजल में आप बता सकते हैं आपके फैसिलिटीज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आप उसके थ्रू एड चला सकते हैं। देन अदर फॉर्म इज रील। अगर आप रील के थ्रू लीड जनरेशन वाली कैंपेन चलाएंगे तो वो कंपेरेटिवली सस्ता रहेगा, इंक्वायरी ज़्यादा आएंगी। एंड लीड फॉर्म आप थोड़ा सा लेंदी बना दीजिए। जैसे आप स्टूडेंट की एज पूछ सकते हैं, स्टूडेंट का करंट स्कूल पूछ सकते हैं, या फिर पिछले क्लास में कितने परसेंटेज रहे वो पूछ सकते हैं। जब पर्सन इतनी सारी डिटेल्स डालता है, मतलब वो आपके इसमें इंटरेस्टेड है। तो लीड जनरेशन करते टाइम ये सब चीजें ध्यान रखिए। एंड यहाँ से जो आपके पास इंक्वायरीज आएंगी वो एडमिशन कन्वर्जन का रेशो कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये तो हो गई, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, बट जो लोग स्कूल के लिए सर्च करें हमें उनके सामने भी तो आना है। सोशल मीडिया इस रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से कैटर नहीं कर पाता है। यहाँ पे आता है गूगल एड्स। सो जो सबसे लास्ट चीज़ मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो है गूगल एड। एंड आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। सो गूगल एड एकदम सिंपल वे में हमें चलाना है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाएं, डिस्प्ले एड चलाएं, बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ रिकमेंड करेंगे, बट ये स्कूल्स के लिए नहीं है। आप चलवा के देखेंगे भी तो शुरू शुरू में कुछ इंक्वायरीज आ जाएंगी, फिर उसके बाद इंक्वायरीज आना बंद हो जाएंगी, या इंक्वायरीज इतनी गंदी आएंगी। लेट से आपका स्कूल की फीस है 1.5 लाख रुपीज, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बट इंक्वायरीज ऐसी आएंगी जो पर्सन वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर 20,000 रुपये अफोर्ड करने वाले पर्सन को आप 1.5 लाख रुपए वाले स्कूल की एड दिखाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है। यही रीजन है हम सिर्फ
सर्च कैंपेन पे फोकस करें। सर्च कैंपेन पे कीवर्ड आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। सबसे पहला है जो आपके करिकुलम रिलेटेड कीवर्ड्स है। सेकेंड चीज आपकी फैसिलिटी रिलेटेड कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बोर्डिंग स्कूल हैं तो इस तरीके के कीवर्ड्स आपके काम आएंगे। एंड थर्ड इज योर कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। तो करिकुलम रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे होते हैं? लेट से आप सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल हैं, तो बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन जयपुर, बेस्ट सीबीएसई स्कूल नियर मी, मोस्ट अफोर्डेबल सीबीएसई स्कूल इन जयपुर। इस तरीके के कीवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन आपकी फीस आप इस पर टारगेट करिए। अगर आप एक्सपेंसिव स्कूल हैं तो अफोर्डेबल जैसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करना है। कई बार होता है कि आपने वो ऐड नहीं करा है कीवर्ड लिस्ट में, बट फिर भी उन सर्चेस में आप आ रहे हैं तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स में आपको मार्क कर देना है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया रिगार्डिंग फैसिलिटीज, यूजुअली ये बोर्डिंग वगैरह से रिलेटेड, या फिर अगर आप आर्मी स्कूल जैसे कुछ स्कूल चला रहे हैं तो आप उसमें इसको डाल सकते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया आपके कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स। कॉम्पिटिटर लिमिटेड रखिए। अब जैसे आपको नहीं पता है कि कॉम्पिटिटर के कौन से कीवर्ड्स सर्च हो रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ये चीज देखने के, बट कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लो सर्च वॉल्यूम जो सर्च टूल्स होते हैं वो उसे रीड नहीं करते हैं। तो एक बेसिक सा फंडा रखिए, जैसे एक्स वाई जेड स्कूल आपका कॉम्पिटिटर है, तो एक्स वाई जेड एडमिशन फॉर्म, एक्स वाई जेड स्कूल एडमिशंस, एक्स वाई जेड स्कूल एडमिशन प्रोसेस, इस तरीके के कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हैं। एट अ टाइम 3 से 4 कॉम्पिटिटर से ज्यादा टारगेट मत करिएगा, नहीं तो इररिलेवेंट इंक्वायरीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। हम ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में डे टू डे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसके लिए इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं एंड आपको भी ये श्योरली रिजल्ट देंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड किस तरीके का कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हैं, कुछ उसकी टिप्स देने के लिए मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, जिसमें आपको एक सजेशन मिल जाएगा कि कौन से फॉर्मेट में आप किस तरीके का कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, कैसे आप रील्स अच्छी बना सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। थैंक यू।